कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेके हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं पहले की वीडियोस की तरह आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे। तो इस वीडियो में मैं ज्योमेट्री के दो टॉपिक्स, पॉलीगन और जो है ट्रायंगल्स, उनके कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छा लगेगा। और आप सब देख रहे हैं चैनल चौबे जी एजुकेटर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है वो पॉलीगन्स और जो है वो ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होती हैं, और फर्दर उसके बाद हम देखेंगे पॉलीगन्स के बारे में। तो फ्रेंड्स जो है वो रेक्टिलिनियर मीन्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और इन ए स्ट्रेट लाइन और फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन। सो रेक्टिलिनियर का क्या मतलब है कि आइदर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और इन ए स्ट्रेट लाइन और फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि या तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन है या इन ए स्ट्रेट लाइन है या वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। सो ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड ए रेक्टिलिनियर फिगर, यानी कि कोई भी प्लेन फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बाउंड होता है उसको हम रेक्टिलिनियर फिगर बोलते हैं। और एक क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय एटलीस्ट थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड polygon. Okay, that is called polygon. So let's study about the polygon. So you can see in this particular table कि इस टेबल में जो है हमने जो है डिफरेंट जो पॉलीगन्स हैं उनके नेम जो है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ साइड्स, कि कितनी साइड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे उनके जो है वो नेम्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर 3 साइड्स हैं तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड्स हैं तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड्स हैं तो पेंटागन, 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन, 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन, 8 साइड्स हैं तो ऑक्टागन। तो ये ऐसे ही फर्दर जो है वो मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स ये इंक्रीज होगा, तो इसके नेम भी चेंज होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास 2 नए और टॉपिक आते हैं कि व्हाट आर कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड व्हाट आर कॉनकेव पॉलीगन। ओके, तो जो हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन है कि इफ ईच एंगल ऑफ पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री, ओके, इफ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री then the polygon is said to be convex polygon, and if at least one angle of a polygon is greater than 180 degree it is called a concave polygon. ओके, मतलब क्या है कि अगर कॉन्वेक्स कब बोलेंगे कि हमारे पास जो पॉलीगन के जितने भी एंगल्स हैं, पॉलीगन में जो हमारे पास जो एंगल्स बने हुए हैं, जितने भी एंगल्स हैं, अगर वो हमारे पास लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हमारे पास लेस देन अगर 180 डिग्री है, ठीक है, ईच एंगल, तो हम उसको बोलेंगे वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। और एटलीस्ट अगर एक भी एंगल अगर हमारे पास क्या है मोर देन 180 डिग्री है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आप देख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ए पॉलीगन मीन्स ए कॉन्वेक्स पॉलीगन, कि अगर वहाँ पे नहीं बताया गया है कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है तो आप उसको कॉन्वेक्स ही कंसिडर करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से ही उसको आप कॉन्वेक्स ही कंसिडर करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास अगर एन साइड्स का कोई पॉलीगन है और हम अगर चाहते हैं कि हम जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n-4 इंटू राइट एंगल्स। तो फ्रेंड्स जो है वो राइट एंगल का मतलब यहाँ पे है कि इंटू 90 डिग्री मीन्स 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो सपोज अगर हमारे पास 3 साइड्स वाला अगर पॉलीगन है मीन्स 2 इंटू 3-4 इंटू 90। ओके, सो 3 2 जा 6, 6-4 2, सो 2 इंटू 90 मीन्स 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये हमारे पास पॉलीगन बना है, जो 3 साइड्स वाला पॉलीगन, उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम जो है
अभी जो हमने ये प्रीवियसली जो डिस्कस किया ये था कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, और अगर हम जो है उस सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 4 राइट एंगल्स, मीन्स 4 इंटू 90, ओके, इट इज़ इक्वल टू 360, ओके। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रेगुलर पॉलीगॉन है। तो व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? इफ ऑल साइड्स and all angles of a polygon are equal, it is called a regular polygon. All sides and all angles of a polygon are equal, it is called a regular polygon. Okay, तो अगर हम सपोज बात करते हैं कि जैसे हमारे पास 3 साइड्स हैं, ठीक है। सो ऑल साइड्स मतलब 3 साइड्स, उसमें जो साइड्स का जो लेंथ होगा वो भी इसमें इक्वल होना चाहिए। सपोज कि वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होता है, और जो उसके एंगल्स हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि इस टाइप से अगर कोई भी पॉलीगॉन बनता है तो उसको बोल देंगे हम कि वो हमारे पास क्या है, जो रेगुलर पॉलीगॉन है। ओके फ्रेंड्स, सो ए रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स कि ऑल इट्स साइड्स इक्वल टू ईच अदर, ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू ईच अदर, ऑल इट्स एक्सटीरियर एंगल्स ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। ओके, और जैसा कि हमने ये पहले ही देख लिया कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, 2n-4 इंटू राइट एंगल्स। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, दोनों ही केस में ये एप्लीकेबल है कि मतलब आप चाहे वो रेगुलर पॉलीगॉन का या फिर इरेगुलर पॉलीगॉन का, दोनों में से आप फाइंड आउट, और एक्सटीरियर एंगल का अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या है, 4 राइट एंगल्स मीन्स 360 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम मतलब एंगल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक सपोज हमारे पास जो है नंबर ऑफ साइड्स मतलब पॉलीगॉन की गिवन है, ठीक है, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय n। तो n यहाँ पे सपोज अगर वो पेंटागन है तो यहाँ n5 होगा, ठीक है, हेप्टागन है तो 7 होगा, हेक्सागन है तो 6 होगा। ऐसे ही अगर एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसी टाइप से हमारे पास 4 राइट एंगल्स मीन्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ट्राई एंगल्स। ट्राई एंगल्स, ट्राई मीन्स 3, तो आप सब जानते भी होंगे ट्राई मीन्स 3, और एंगल मीन्स आपको पता ही है कि एंगल्स मीन्स ऐसा हमारे पास जो भी एक प्लेन फिगर, ठीक है, जिसमें 3 एंगल्स हो, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में देखते हैं कि व्हाट इज ए ट्राइंगल। So a plane figure bounded by 3 straight line segments is called a triangle. So friends, you can see in this particular figure also कि इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास एक इधर देखेंगे तो एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, एक इधर लाइन सेगमेंट है और एक इधर लाइन सेगमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब फ्रॉम A to B, then A to C and B to C. So a plane figure bounded by 3 line segments, straight line segments is called a triangle, and every triangle has 3 vertices. So यहाँ पे जैसे इसको ये और ये इनको क्या बोलते हैं, हम वर्टिसेस बोलते हैं, एंड 3 साइड्स, तो ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो दिस पर्टिकुलर फिगर, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ABC। इसमें हमारे पास A, B एंड C 3 जो है वो वर्टिसेस हैं, एंड AB, AC एंड BC, यहाँ पे 3 हमारे पास क्या है, साइड्स हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू ट्राइंगल। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज़ द मीडियन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को है जो मीडियन में कन्फ्यूजन रहता है कि मीडियन एक्चुअली होता क्या है। सो द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड्स का मतलब क्या है कि चाहे वो इस साइड से कॉरस्पॉन्ड कर रहा हो, चाहे इस साइड से कॉरस्पॉन्ड कर रहा हो, चाहे इस साइड से कॉरस्पॉन्ड कर रहा हो, कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड is the line joining the midpoint of that side with opposite vertex। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि the line joining the midpoint of that side, यानी कि सपोज कि हम इस जो BC साइड है इसका अगर हमको मीडियन निकालना है तो इस पर्टिकुलर साइड का जो मिड पॉइंट होगा और जो इसके अपोजिट में जो ये वर्टेक्स है, ठीक है, इससे जो लाइन ज्वाइन करता है उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। ऐसे ही अगर हम सपोज साइड को चेंज कर देते हैं, अब BC की बजाय हम AC के थ्रू लेते हैं तो ये इसका हमारे पास क्या हो गया, मिड पॉइंट AC का, और ये इसका अपोजिट वर्टेक्स है, तो इससे जो लाइन ज्वाइन करेगी इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन।
ऐसे ही अगर हम साइड चेंज करते हैं, अगर साइड हमारा ए बी है तो ए बी का ये मिड पॉइंट है और इससे जो अपोजिट वर्टेक्स यानी कि जो सी है उसको जो लाइन ज्वाइन करती है, ठीक है, तो वो हमारे पास मीडियन होगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि मीडियन क्या होता है। तो किसी भी साइड का जो मिड पॉइंट है और उसके जो अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। सो ए ट्रायंगल हैज 3 medians, okay, and all are always congruent. Congruent means they intersect each other at one point only. You can see here कि they intersect each other at one point only, यानी कि यहाँ पे जो है वो तीनों मीडियन, मतलब चाहे वो इधर से मीडियन, इधर से मीडियन या फिर इधर से, तो तीनों जो है इस एक जगह पे जो है वो कोइंसाइड कर रहे हैं यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस जो हम इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग सेंट्रॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर फिगर जो है जी इज द सेंट्रॉयड। ओके, जी इज द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एंड जो सेंट्रॉयड है इसकी एक और भी एक जो है इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, ये सेंट्रॉयड क्या करता है कि जो भी हमारे पास मीडियन है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 का मतलब क्या है कि सपोज फ्रेंड्स ये हमारा जो है किसी भी ट्रायंगल में सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक सेंट्रॉयड है, सॉरी ये हमारे पास एक मीडियन है। तो अगर सपोज सेंट्रॉयड जो है वो यहाँ पे है तो ये इसको 2:1 मतलब कि 2 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर, मतलब ये 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेंट्रॉयड का एक मेन फंक्शन भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को 2:1 यानी कि 2 पार्ट बाय 1 पार्ट, यानी कि ये इधर देखेंगे तो इधर 2 पार्ट है और इधर 1 पार्ट है, ऐसे इधर 2 पार्ट है इधर 1 पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, सो जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स जो है वो ऑल्टीट्यूड। सो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑल्टीट्यूड और जो मीडियन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है। तो हम जो है आज इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो पहले हमने जैसा कि ऑलरेडी जो है मीडियन को स्टडी कर लिया है कि जो किसी भी साइड का जो मिड पॉइंट होता है और उसके जो अपोजिट वर्टेक्स को एक जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम जो है मीडियन बोलते हैं। और ऑल्टीट्यूड क्या होता है फ्रेंड्स की एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड, मतलब जैसा कि मीडियन में था कि वो भी किसी भी साइड को कोरस्पॉन्ड कर सकता था, ऐसे ही जो ऑल्टीट्यूड है ये भी किसी भी साइड को कोरस्पॉन्ड कर सकता है। सो इट इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। मतलब क्या है कि किसी भी अपोजिट वर्टेक्स से, यानी कि सपोज अगर हम BC के ऊपर जो है ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहते हैं, BC के ऊपर अगर हमको ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है इस BC के ऊपर, तो इसके अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा है? A है। ठीक है, तो ये A जो वर्टेक्स है इससे हम अगर इस BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो है लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास? ऑल्टीट्यूड होगा। बट मीडियन के केस में ऐसा नहीं था। मीडियन में हम जो लाइन का जो हमारे पास जो साइड थी, साइड के सेंटर वाले पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट से हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। और इसमें क्या है कि हम अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसा कि इसमें भी देख सकते हैं, अगर AC के ऊपर अगर हम ऑल्टीट्यूड तो B से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही C से हम ड्रॉ करेंगे अगर AB पे करना है तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि उसमें जो है वो मिड पॉइंट से हम अपोजिट वर्टेक्स को जो है वो ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो अपोजिट वर्टेक्स से जो हमारे पास जिस भी साइड के ऊपर हमको ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने ऑल्टीट्यूड के केस सॉरी मीडियन के केस में भी देखा था कि वहाँ पे भी जो मीडियंस थे जहाँ कोइंसाइड यानी कि इंटरसेक्ट करते थे उसको हम सेंट्रॉयड बोलते थे। ऐसे ही ऑल्टीट्यूड के केस में भी क्या है कि जहाँ पे ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। फ्रेंड्स इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर फिगर में जो O है दैट इज़ द ऑर्थो सेंटर। जो O है ये इस पर्टिकुलर उसमें है जो है ऑर्थो सेंटर है। तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं कि जो ट्रायंगल्स हैं वो मेनली कितने टाइप्स की हैं। ट्रायंगल्स जो हैं हमारे पास मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। तो उसमें हमको ये देखना है कि जो ट्रायंगल है उसकी कितनी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सपोज जो ट्रायंगल है उसकी ऑल 3 साइड्स इक्वल हैं, अगर ऑल 3 साइड्स इक्वल हैं उसकी, ओके, ऑल 3 साइड्स इक्वल, ओके, तो इसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सपोज
कि हम एक ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, इसकी जो है ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं फ्रेंड्स, इफ़ ए ट्रायंगल इट हैज़ एट लीस्ट टू साइड्स इक्वल टू ईच अदर, कम से कम इसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि ये और ये इक्वल है, तो इस टाइप के जो है हम ट्रायंगल को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके फ्रेंड्स, और जो हमारे पास एक थर्ड टाइप का ट्रायंगल है जिसमें नो साइड्स इक्वल, मतलब कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं होगा। सपोज अगर हम ऐसे करें, ऐसे कर लेते हैं या ऐसे करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्केलीन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलीन ट्रायंगल। ओके, तो इस हिसाब से यानी कि जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल, और इफ़ एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल, देन उसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड इफ़ नो साइड्स आर इक्वल मीन्स कोई भी साइड इनमें से देखेंगे, कोई भी सपोज कि ये हमारे पास सपोज 3 सेंटीमीटर होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, मीन्स क्या है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, मतलब क्या है, ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसमें ये भी रहता है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, द एंगल्स अपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें अगर हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, तो इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब क्या है कि इसके अपोजिट में ये एंगल है और इसके अपोजिट में ये एंगल है। इसका मतलब क्या है कि इफ़ सपोज अगर हम इसका नेमिंग कर देते हैं ABC, सो इफ़ AB इज इक्वल टू AC, इसका मतलब क्या होगा, देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल then the angles opposite to them are also equal। तो फ्रेंड्स हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें कन्फ्यूजन होती है कि हम हाइपोटेन्यूज जो है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल ही है। राइट एंगल ट्रायंगल का फ्रेंड्स मतलब होता है कि जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को जो आइडेंटिफाई करने का, वो जो 90 डिग्री के अपोजिट, यानी कि जो बिगेस्ट साइड होती है, और इन जनरल 90 डिग्री के जो अपोजिट में हमारे पास साइड है, वो है हमारे पास फ्रेंड्स हाइपोटेन्यूज। तो अब आप सोचेंगे कि मतलब हाइपोटेन्यूज का क्या यूज़ है। तो फ्रेंड्स अगर हम पाइथागोरस जो है वो थ्योरम यूज़ करते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो उसमें हमको हाइपोटेन्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स जो है पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को देखना चाहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास ट्रायंगल इस टाइप से है तो ये हम इसको बेस कंसिडर कर लेंगे और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है, बट हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स रहता है, यानी कि जो 90 डिग्री के अपोजिट में हमारा साइड या जो बिगेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने इस वीडियो में जो भी टॉपिक कवर किए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो जो मतलब जो है मैं एक सीरीज में वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसके बाद जो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हो क्वाड्रिलेटरल, और जो स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रेपीजियम या फिर रोम्बस, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं वो अच्छे लगेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।